कर्म की प्रधानता हर धर्म में अलग बताई है और वो बिल्कुल सही भी है, गलत नहीं है। जड़ में प्रथम दिवस से यही कहता आ रहा हूं कि जड़ परमात्मा रूपी सुप्रीम सोल है। जैसे पेड़ की जड़ होती है, उससे शाखाएं निकली होती हैं, ऐसे ही हर धर्म की शाखाएं निकल रही हैं। कर्म की प्रधानता ये है कि अगर हम किसी के लिए विचार भी कर रहे हैं, हमारे मन में किसी के प्रति गलत थॉट भी चल रहे हैं या विचार चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, ये भी कर्मों में आएगा। बेटा बात मत करो आगे बैठकर, सुनो, और नहीं सुनना है तो खोल लो आगे बाहर जाके। प्रेम से जय श्री कृष्णा बोलो। कर्म की प्रधानता यही प्रबल है कि आगे का समय इतना प्रबल आने वाला है कि आप ये सोचेंगे कि भगवान का साथ और उसका हाथ हमारे सर पर होना जरूरी है। बहुत सुंदर कथाएं हैं। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित के बहुत सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। वृंदावन की सत्य घटना है, बरसाने की घटना है। उनकी दयालुता देखिए, कोई भी बात मनमानी हो तो श्री कृष्ण से कहने की आवश्यकता नहीं है, राजेश्वरी से कहने की आवश्यकता है। आप इस बात को समझिए और जानिए कि उसकी दयालुता कितनी है। एक बार एक मैया थी, बड़ी गरीब बरसाने में रहा करती थी। जो राजा रानी का मंदिर है उसके पीछे ही उनकी कुटिया थी, छोटा सा घर था। उनकी बेटी इतनी गरीब थी, 3 बिटिया थी। बड़ी बिटिया का विवाह पक्का किया, लेकिन उनके जो भैया थे, माता जी के तो जो भाई थे, वो एक से एक पैसे वाले। मैया ने फोन करा कि भैया लाली की शादी है, भेली नौत में आ रहे हैं। भैयाओं ने कह दिया तुम गरीबों का हम पानी भी नहीं पीते, तुम भेली नौतने की बात कर रहे हो। ना तो हमारे यहाँ आने की जरूरत है और ना हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। कि भैया कोई रिश्तेदार नहीं आएगा तो समाज में इज्जत नहीं रहेगी, सब यही कहेंगे कि घर से परिवार से कोई आया नहीं। मैं इस बात को कहने ही हूं कि बस कुछ ना चाहिए मुझे, बस एक रिश्ते के तौर पर एक बार भांजी को आशीर्वाद दे। आज मना कर दिया चारों ने, आज फूट फूट कर रो रहे हैं। और भेली लेके, क्योंकि राधा रानी की बहुत भक्त थी, भेली लेके श्री जो बरसाने में मंदिर है राधा रानी का, लाडली जी का, आज भेली लेके पहुंची है मंदिर पर और कह रही है कि लाली ठाकुर जी से कहना आपने कि समाज में बेइज्जती बहुत होगी, बड़ी मुश्किल से कर्ज लेके मैं लड़की का विवाह कर रही हूं। भैया लोग कोई आने को तैयार नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं। किसी भी तरह मेरी लड़की पर मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे वो ससुराल में रहेगी। अगर उसके घर से यहां से कुछ नहीं कहा तो ससुराल वाले भी ताने मारेंगे। समाज क्या कहेगा कि इसके घर के रिश्तेदार भैया बंधु कोई आया नहीं। मैं गोपाल को भैया और राधा रानी को भाभी मानती हूँ, भाभी मां कि मैं बहली तुम्हारे यहाँ देके जाती हूँ। तुम जानो कल का विवाह है, कोई अब तक आया नहीं है, किसी भी तरह करे पर कुछ भी करो। आज ये कहकर रात्रि में नींद नहीं है, पर्ची पर लिखकर सब लाडली जी के चरणों में छोड़ आए। तभी आज जैसे ही सुबह उठी झाड़ू लगाने 5 बजे, तभी 4 गाड़ियां ट्रक भर भर कर सामान आया और ट्रक वालों ने इससे पूछा कि कहां जा रहे हो। कि किसी ने हमसे कहा है कि ये कुटिया है, ये घर है, बाहर मैया झाड़ू लगा रही होगी, उसके गेट के आगे सारा सामान उतरवा। कि किसने भेजा है कि हमें नाम नहीं बताया, बस कहा है कि उसके घर के आगे सामान उतर
करना। आज बड़ी प्रसन्नता से भागी बिटियाओं से कह रही है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भैया उन्हें भेजा है, जो तेरे मामा हैं वो आएंगे। उसे ये नहीं पता था कि कौन से भैया ने भेजा है, कि तेरे चारों मामा आने वाले हैं। चिंता मत कर, कोई रुवाज मत रखिए। देख कितना सामान स्वर्ण खोल खोल के दिखा रही है, पूरे पड़ोसी देख रहे हैं ऊपर से कि कहाँ ये गरीब पानी के लिए भी नहीं है और आज इतना सामान आ गया। तभी वहां से एक पीछे से गाड़ी आती है, उसमें से सेठ जी उतरते हैं कि मिल गया सामान, यहां मिल गया। कि भैया नहीं दिख रहे हैं, कि कौन से भैया, कि जो सामान लाए हैं कि वो भैया नहीं आएंगे। कौन से भैया ने भेजा है? कि तुम्हारे दोनों भैया भाभी, एक ही तो भैया भाभी हैं तुम्हारे। कि कौन है? कि गोपाल भैया और लाडली जो भाभी ने भेजा है। हाथ जोड़कर भागी कि मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे सगे भैया आई है, लेकिन सगे से बढ़कर इसने काम किया। भागी और लेट गई मंदिर में कि मैं मान गई। आज बड़े आनंद के साथ रोती हुई लड़की को विदा किया, लेकिन रात्रि में यही मन में चल रहा था कि हुआ तो हुआ कैसे। ठाकुर जी के सामने बस यही कह रही है कि मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, ये किया तो किया कैसे। मुझे स्वप्न में तुमने हर बात बताई है, बस मुझे एक बात बता दो, किया तो किया कैसे। आज ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि जब बेली लौट कर गई, पर्ची रख कर गई, तभी वहां एक सेठ आया। सेठ ने 50 लाख का कैश मेरे चरणों में रखा और कहा कि मेरे बहुत समय बाद संतान हुई है और ये चेक मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। पंडित जी को बता दिया है कि आपके मंदिर के लिए लगा दिया। रात्रि में उधर कर चला गया, तभी मैंने उसे स्वप्न दिया कि 50 लाख की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो करना चाहता है तो जो मैं कह रही हूं वो करके दे। मंदिर के पीछे विवाह है एक कन्या जो कि मेरी भक्त है। किसी भी तरह ये 50 लाख का सारा सामान उसके यहां पहुंचवा दे। हो सके तो जितना तुझ पर धन है सब लगा दे, किसी भी तरह उसकी बदनामी ना होनी चाहिए। मैं अपने मंदिर के लिए क्या करूंगी, मुझे तो मेरे भक्तों का प्रेम चाहिए। आज उस सेठ को स्वप्न देकर सेठ ने सुबह ही 3 बजे उठकर मंदिर में गए, वहां से 50 लाख का चेक लिया और सारा सामान बनवाया और आज उसके यहां लेकर आए। सब पूछ रहे हैं, गली की मोहल्ले की सब स्त्रियां आई हैं और कह रही हैं कि तेरे चारों भैया तो दिखे नहीं, पर ये सामान कहां से आया। कि मैं उन चारों भैयाओं की बात ना करना चाहती हूं, ना वो मेरे भाई। मेरा तो एक भाई और एक भाभी है। गोपाल भैया को कोई काम लग गया होगा, भाभी भी आई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना ये सारा सामान भेजा अपनी बहन जी के लिए कि मान गए सुनीता भैया हो तो तेरे जैसा हो, कि उसने सम्मान और इज्जत का ख्याल रखा। प्रेम से जय श्री कृष्णा हो और प्रेम से बोली। कहने का ताकि सत्य घटना है। लाडली जो मुस्कुराती इसलिए रहती हैं कि उनके सामने कोई भी आ जाए आनंद में। जो भी बात कहनी है इनसे कही जाए तो वो द्वारकाधीश तक अपने आप पहुंचे। वो पात्रता देखकर कृपा करते हैं, लेकिन लाडली जो हृदय देखकर कृपा करती है। प्रेम से